Hi, this is Ishita Datta and you're watching me on Bollywood Now. I don't know how true it is, but they are saying that it's going to be made in Malayalam very soon, next year. Script ready है. तो मेरे पास कुछ ऑफिशियल नहीं है बिकॉज सबको लगता है कि शायद मुझे पता होगा, बट आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन. बट ऑफकोर्स आई एम होपिंग दृश्यम 3 बने और 7 साल नहीं लगे, जल्दी बने, क्योंकि जितने क्यूरियस आप लोग हैं जानने के लिए कि दृश्यम 3 में क्या होता है, उससे ज़्यादा क्यूरियस मैं हूँ जानने के लिए कि what happens in Drishyam 3. So fingers crossed, I hope हम जल्दी वापस आए फिर दृश्यम 3. ही इज़ नोन टू बी अ प्रैंकस्टर. इनफैक्ट जो पहले हम लोग 7 साल पहले फिल्म करे थे तो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि ओ माई गॉड शायद वो कोई प्रैंक करेंगे. बट अगेन फिल्म इतनी इंटेंस है, इतनी सीरियस है, तो ऑफकोर्स वी आर नॉट ऑलवेज सीरियस ऑन सेट, बट कहीं ना कहीं यू नो वो जो सीन्स में आप घुस जाते हो, आप कैरेक्टर में घुस जाते हो, तो उतना स्कोप नहीं होता है ज़्यादा टाइम पास करने का. तो वी हैड आवर फन मोमेंट्स, हंसी मजाक ऑब्वियसली काफ़ी होता रहा. आई रिमेंबर एक पर्टिकुलर सीन था जिसमें लोग काफ़ी डर भी गए थे और काफ़ी सब ने मजाक भी उड़ाया था मेरा, क्योंकि एक गाड़ी वाला सीक्वेंस है जहाँ पे वो मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं एंड मुझे आती है चलाना, बट कोई दूसरी गाड़ी नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ मेरा डील कि कोई दूसरी गाड़ी आती तो मैं नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है. तो सबसे पहले तो सब बहुत डर रहे थे मेरे साथ गाड़ी में आने के लिए कि ये पता नहीं क्या करेगी. एंड देन जो भी रिएक्शन उस सीन में है वो सब नेचुरल है, क्योंकि वो जेन्युइनली मुझे सिखा रहे थे और जेन्युइनली मैं नहीं कर पा रही थी इतने साल बाद. ऑल्सो यू नो आई स्टार्टेड ड्राइविंग, तो मुझे क्लच कहाँ है ये है, तो मैंने जाते ही पूछ लिया कि क्लच कौन सा है, तो वो एकदम डर गए, बोलते इसको कौन है ये इसको. तो वो एक टेक में फिनिश किया वो सीन, और जैसे ही वो कट बोला सब ऐसे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले कि बस हो गया, हम नहीं दे रहे और जो मिला मिला. सो यू नो दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट हैपन ऑन सेट. आई मीन जो शायद मुझे इतना कुछ याद भी नहीं है, बट या इट वॉज फन. आई थिंक फर्स्टली तो जिन्होंने दृश्यमान हिंदी में देखी है उनको हिंदी में ही पसंद आएगी, बिकॉज आप वो सेम कैरेक्टर्स से एसोसिएट करते हैं. एंड ऑफकोर्स आई मीन व्हाट कैन आई से, अभी अजय सर की जो फ़ैन फॉलोइंग भी है, मतलब एज एन एक्टर, एज अ स्टार, ही इज़ सो पॉपुलर. ऑफकोर्स तो उनकी फिल्म आएगी तो लोग ऑब्वियसली देखेंगे. To add to it, we have Tabu ma'am, who's also fabulous, who's also giving hits पे hits इस साल. I think उनके लिए तो मतलब this is the fabulous year. And we have Akshay sir, again fabulous performer. So I think when you have a team of actors like this, plus you know Abhishek sir has directed and made this film so beautiful. You know he's basically the captain of the ship, so a lot of credit goes to him. I think जब फिल्म अच्छी होती है it doesn't matter लोग आते हैं. I think यही प्रूफ हुआ है विद दृश्यम 2. येस मलयालम में रिलीज़ हुई है. इनफैक्ट मेरे काफ़ी दोस्तों ने देखी थी मलयालम में, बट दे स्टिल वांटेड टू गो. उन्होंने उतनी ही इन्जॉय की हिंदी में, इवन इफ दे न्यू द ट्विस्ट एंड टर्न, उन्हें फिर भी बहुत मज़ा आया. सो लाइक आई सेड, अगर फिल्म अच्छी बनती है तो ऑडियंस जाएगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. यस. अभी कुछ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत समय होता है कि आप कोई रोल प्ले करते हैं, लोग शायद आपको किसी और किरदार में देख नहीं पाते हैं. सो ये हुआ मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दृश्यम. दो आई वॉज नॉट अ 16-year-old, लोगों को लगने लगा कि मैं सच में स्कूल गोइंग गर्ल हूँ, तो मुझे उस टाइप के रोल्स मिलने लगे जो मैं नहीं करना चाहती थी. सो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था दैट आई डिडंट वांट टू बी टाइप कास्टेड, कि मैं सिर्फ वही रोल करूँ. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्विच टू टेलीविजन वेयर आई गॉट वेरी गुड रोल्स, एंड एज एन एक्टर आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. सो येस, ये हुआ है. थैंकफुली इस बार मुझे बड़ा दिखाया, तो मैं नहीं हूँ 16-year-old. I think so many people. I think Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Varun Dhawan. Like I think the list goes on. Vicky Kaushal has such fabulous actors who are doing so well and who are doing different kind of cinema. So मुझे obviously मौका मिलेगा तो I would love to work with them. सो दृश्यम जो पहली फिल्म थी वो मेरी पहली फिल्म थी इन हिंदी. उसके पहले मैंने टेलीविज़न शो किया था एक घर बनाऊंगा, एंड वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी. तो आई थिंक मैं काफ़ी नई थी इंडस्ट्री में, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था. इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. बट जैसे मैंने दृश्यम किया, समहाउ एक परसेप्शन बैठ गया लोगों के माइंड में कि वो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कोई डाउट नहीं है, यू नो शी कैन परफॉर्म. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई से कि दृश्यम मान ने काफ़ी डोर्स ओपन कर लिए, क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने एक्टिंग स्किल को प्रूव करना. तो समहाउ बिकॉज ऑफ जैसे सीन्स थे उस फिल्म में, जो कैरेक्टर था मेरा काफ़ी इंटेंस था, एंड आई थिंक वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं लोगों को इन माई करियर आई फील बहुत जल्दी वो मैंने कर दिया. वो एक फ़िल्म कोइंसिडेंटली आ गई मेरे हाथ में. एंड मोस्ट टाइम जब भी मैं किसी से मिलती थी तो वही था कि वी हैव टू जस्ट सी कि अगर फेस वाइज यू नो लुक वाइज आप कैरेक्टर पे बैठते हो कि नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वी नो दैट यू कैन डू इट. आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जहाँ लोग
आपके परफॉर्मेंस को लेकर श्योर होते हो. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दृश्यम डिड फॉर मी. सो मेनी, आई थिंक जो पहली फिल्म थी जिस तरह से मुझे मिली भी थी, मुझे अभी भी याद है, एंड आई नेवर फॉरगेट. जब मुझे विकी जी जिन्होंने कास्टिंग की है इस फिल्म की, उनका कॉल आया था मेरे मैनेजर को कि ऐसे ऐसा है एंड वी वांट टू डू अ लुक टेस्ट. और तभी मैंने जस्ट एक शो ख़त्म किया था टेलीविज़न में. जैसा आप जानते हैं टेलीविज़न में जो लुक होता है बहुत अलग होता है, इट्स मोर मैच्योर्ड. तो आई वाज लाइक बट स्कूल गर्ल का रोल मैं कैसे करूँगी, इट्स नॉट पॉसिबल. एंड दे सेड वी थिंक यू विल फिट, तो आप बस आ जाओ. तो 2 चोटी बना के स्कूल बैग लेकर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के मैं गई और मैं हंसे जा रही थी क्योंकि मुझे खुद बहुत फ़नी लग रहा था कि आई वॉज 20+ गर्ल एंड आई वॉज प्लेइंग अ 16-year-old. एंड मैंने दिया ऑडिशन एंड नेक्स्ट डे आई वॉज ऑन सेट. इट वॉज सो फास्ट द जर्नी फॉर मी कि ऑडिशन दिया, आई मेट कुमार जी एंड ऑलरेडी द एंटायर टीम गोवा में थी. मैं गोवा में गई और नेक्स्ट डे शूट शुरू हो गया. तो इतना जल्दी कास्टिंग आई डोंट थिंक सो मेरा किसी भी प्रोजेक्ट में हुआ है. So that is something which will always be memorable because I think when I was doing the look test, I had no idea what Drishyam is. I had no idea what the film was. I just knew Ajay sir hai and I was like, of course I would love to work with him. So I think certain decisions you made in life जो work कर जाता है, तो मेरे लिए ये वो था कि वो हो गया. So I will never ever forget that day when I went for the look test. I think it really changed a lot of things in my life. I really want to do horror. Though मुझे horror film देखनी पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है. But I would want to be a part of some horror film or action. And जो मुझे बहुत ज़्यादा करना है वो है negative because I think लोग imagine नहीं करते हैं मुझे in negative characters. But I really want to break that persona, perception about me, and I want to do something in that zone. फर्स्टली आई एम सेलिब्रेटिंग बार बार थिएटर में जाके मैंने पता नहीं कितनी बार देख ली है फिल्म विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. बहुत अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर यू वर्क सो हार्ड. नॉट जस्ट मी, ऑफ कोर्स द एंटायर टीम हैज़ वर्क सो हार्ड. एंड उसके बाद जब ऐसा रिएक्शन मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस से, तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैं पूरे दिन शायद अपने फ़ोन पे हूँ बिकॉज आई एम लविंग कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, भले वो सोशल मीडिया में हो या ऑन माई पर्सनल फ़ोन. तो बड़ा मज़ा आ रहा है. देयर समथिंग दैट इज़ ऑलमोस्ट फाइनलाइज विद वत्सल विच आई एम वेरी एक्साइटेड कि वत्सल के साथ भी मैंने आई हैव डन म्यूज़िक वीडियोज़ बट हमने ऐसे साथ में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं किया है काफ़ी टाइम से. वो पहला प्रोजेक्ट जहाँ पे हम मिले थे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड होपफुली वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में शुरू हो जाएगी. टू ऑल माई फैंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. मुझे जो भी रिएक्शन रिसीव हो रहा है, आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम एंड हाउ हैप्पी इट मेक्स मी. मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले अपने फ़ोन पे सारे मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया आई सी एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल द लव. एंड जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए दृश्यम 2 बिकॉज आई कैन गारंटी दैट यू विल लव इट. थैंक यू सो मच.